कि इस धरती पर ऐसे वीर शिरोमणि भी हुए हैं। 41 वर्ष की उम्र में 52 युद्ध लड़े, पर ग्रीष्मेल अगर मैं कहूं कि इसे मारवाड़ का महाभारत था, उस युद्ध को जब कभी भी इतिहास के पन्नों में लोग पढ़ेंगे रोमांचित हो उठेंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता। सामने 80,000 की फौज खड़ी है। महाराजा का विश्वास नहीं, युद्ध छोड़ के बीच में चले गए, मालिक चले गए, पर धरती के पुत्रों ने अपने लहू से धरती को लाल कर दी। इस इतिहास को लोग तब तक जानेंगे जब तक ये मूर्ति खड़ी है। इतिहास के बारे में बहुत चर्चा हुई, मुझसे पहले और मेरे बाद में भी बहुत से वक्ता कहेंगे। निश्चित तौर पर यह इतिहास हमारी संपदा है, हमारी धाती है, हमारा गौरव है। राजतंत्र के अंदर हमारे पुरखों ने कुर्बानियों से इतिहास को लिखा, और उस समय भी राजा अकेला नहीं लड़ता था। राणा प्रताप लड़े तो अकेले नहीं लड़े, वो तब तक कंदरा कंदरा में घूमते रहे जब तक भीलों के साथ मिलकर पूंजा जी के नेतृत्व में भामाशाह के सहयोग से उन्होंने जन को साथ में लेकर हल्दी घाटी में मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम करने की क्षमता नहीं ले ली। अभी सूर्यवेद सिंह जी सही फरमा रहे हैं, यह इतिहास हमें सबक देता है। राव कुंपाजी राव जेठाजी की वो बात, मल्लू भील लूटने आता है, दोनों आपस में बात करते हैं, अठा या बठा। इशारों में बात हो रही है, बठा, यानी लड़ना है जब मातृभूमि के लिए। ये हमें संकेत क्या देता है? हमें संकेत देता है हमारे बड़े उद्देश्य के लिए हमें छोटे उद्देश्यों को छोड़ना पड़ेगा। जेठाजी कुंपाजी की बात के मालदेव और ब्रह्मदेव जी एक हो जाते तो हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और रहता। क्या हमें यह संदेश नहीं देता कि इस लोकतंत्र में संघीय शक्ति कलयुग की दृष्टि से हम आपस में एक जाजम पर बैठकर एक होना नहीं सीखे? हम धरती से दूर होते जा रहे हैं। जयंती मनाएंगे पर हम जड़ों से अलग हो रहे हैं। सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। गांव में संयुक्त परिवार की वो हवेली, वो गढ़, वो रावला खंडर में बदलता जा रहा है। बनाजी जल्दी से जमीन बेचते हैं, बड़े महानगरों में जाकर अच्छी सी टैक्सी खरीदते हैं और पीछे ठिकाने का नाम लिखते हैं। सोचना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं। याद करो वो समय 1957 में हम 160 के एमएलए हुआ करते थे, हम 62 थे। पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कुशवीर सिंह जी, हमारे जैसे कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। आज 200 में 18 क्यों है? हम क्यों नहीं ये समझेंगे कि सर कटाने नहीं, सर गिनाने का वक्त है। तलवार उठाने के लिए नहीं, कलम के साथ जुड़ने का वक्त है, शिक्षा के साथ जुड़ने का वक्त है, व्यवसाय के साथ जुड़ने का वक्त है। कहते हैं इतिहास मिटता है तो सभ्यता मिटती है, सभ्यता मिटती है तो संस्कृति मिटती है, संस्कृति मिटती है तो संस्कार मिटते हैं।
पर कल का इतिहास हमारे आने वाले वंशज क्या पढ़ेंगे? क्या हम सहकार के भाव के साथ राजपुत्र की तरह रजपूत नहीं बन सकते, धरती के पूत नहीं बन सकते, धरती का सम्मान नहीं कर सकते? ये धरा जिसके लिए हमारे पुरखों ने, कुंपा जी, जेता जी की कहानी, इतिहास के पीछे एक शब्द निकलता है कि धरा के लिए लड़े, स्वाभिमान के लिए लड़े। हम धरती से दूर क्यों हो? कम से कम इस पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आने वाला वक्त बदलाव का वक्त है। मैं राजेंद्र सिंह जी, आपने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, आपको धन्यवाद तो दूंगा, पर इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आज जनाना सरदारों की मैं बड़ी संख्या देख रहा हूं। यह कल आपका है। कल विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण होगा, तो आप जो विराजे हैं, आप में से ही कोई हमारी बहन बेटी विधानसभा लोकसभा में जाएगी। क्या आने वाला समय पंचायत राज का समय, स्थानीय निकाय का समय, ये छोटी इकाई हमारा नेतृत्व पैदा करने की इकाई है? क्या इस प्रकार की जयंती के मौके पर हम गांव ढाणी में जाकर विचार नहीं करें? हम किस प्रकार इन संस्थाओं में अपनी सहभागिता में सक्रिय हो सकते हैं? ये आज की आवश्यकता है। इतिहास निरंतर बदलता रहता है, निरंतर लिखा जाता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम वीर शिरोमणि राव कुंपा जी के इतिहास से संगठन की बात को लेकर जाएंगे, एकता की बात को लेकर जाएंगे, संस्कार की बात को लेकर जाएंगे, समागम की बात को लेकर जाएंगे, और हम फिर सिद्ध कर देंगे कि हमारी रगों में दौड़ने वाला खून राव कुंपा जी, राव जेता जी का है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मुझे लग रहा था बहुत विलंब हो गया। आप सबका अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। और मैं समझता हूं इतिहास की जिन बातों को हमारे जोजावर साहब ने कह दिया, उसको अब दोहराने का वक्त नहीं, उस पर मनन करने का वक्त है। आओ हम सब लोग मनन करें, आओ हम सब लोग संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।